सं नो देवीभिष्टये आपो भवन्तु पीतये सं योरभि स्रवन्तु नः। हे देवी, आप जल में भी स्थित है। जब हम इस जल का पान करें तो आपकी दिव्यता हम में भी प्रवाहित हो। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। जल इस सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण निधि है, इसीलिए कहा जाता है बिन पानी सब सुन। अभी जो श्लोक मैंने पढ़ा वो भारतीय आगम ग्रंथ से लिया गया है, जिसमें जल में स्थित देवी की प्रार्थना की गई है। और आज हम आपको इसी ही जल में स्थित देवी की कथा सुनाने वाले हैं, जो राजस्थान के सूखे इलाके के लाखों लोगों के जीवन का आधार है। देवी माता के इस मंदिर पर दुश्मनों के हमले के भी कोई असर नहीं होता है। यह मंदिर गडरा रोड कस्बे में बना हुआ है, जो बाड़मेर जिला मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर दूर है और भारत पाकिस्तान सीमा से महज 1.5 किलोमीटर पहले स्थित है। ये कस्बा साल 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय बसाया गया था। उस समय जोधपुर से हैदराबाद के लिए ट्रेन चलती थी। गडरा कस्बा सिटी रेल लाइन से 3 किलोमीटर दूर था। इसी में गडरा रोड रेलवे स्टेशन बनाया गया, जहां ट्रेन का ठहराव बना हुआ था। इस बंटवारे के गडरा सिटी पाकिस्तान के हिस्से आ गया। यहाँ बड़ी आबादी माहेश्वरी समाज की थी। माहेश्वरी समाज व्यापार से जुड़ा हुआ समाज है। गडरा सिटी लीलिमा, जयसिंदर, सुंदरा जैसे इलाके के आसपास घी और अनाज की मंडियां हुई करती थी। पाकिस्तान के छोर अमरकोट, छाछर और रेल मार्ग के जरिए हैदराबाद तक यहाँ से व्यापार होता था। लेकिन बंटवारे के बाद पूरा गांव पलायन कर भारत पहुंच गया और भारतीय सीमा में रेलवे स्टेशन के पास नया गांव बसाया और उसका नाम दिया गया गडरा रोड। हालांकि यहाँ उनकी मुसीबतें कम नहीं थी, क्योंकि पानी के पुराने स्रोत और संसाधन पाकिस्तान के हिस्से चले गए। इससे में सीमा के इस पार जीवन यापन बिना पीने के पानी के लिए मुश्किल हो रहा था। कुछ समय रेलवे से पानी लेकर गुजारा किया गया, लेकिन रेलवे से पर्याप्त पानी नहीं मिलता था। पानी के बिना गांव वालों को परेशानी बढ़ने लगी। इस दौरान एक राह चलते महात्मा आए। उन्होंने गांव वासियों से कहा कि मैं जहां कहता हूं इस जगह पर कुएं की खुदाई शुरू कर दो, यहाँ जरूर मीठा पानी निकलेगा। लेकिन उस पानी का चढ़ावा सबसे पहले मंदिर बनाकर जगदम्बा को लगाना होगा। इसके बाद उस स्थान पर कुआं खोदा गया तो मीठे पानी के पीने के पानी के अथाह भंडार मिल गया। इसके बाद ग्रामीणों में मां जगदम्बा के इस मंदिरों को लेकर विशेष आस्था बैठ गई। ग्रामीणों ने इस जगह मूर्ति स्थापित कर मां जगदम्बा का छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां साल में 2 बार आने वाली नवरात्रि में मां की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इसी जगह से भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात आर्मी के लिए भी पीने के पानी की सप्लाई होने लगी। यही नहीं, आसपास के करीब 30-40 किलोमीटर के इलाके में लोगों की प्यास बुझाने का ये कुआं ही एकमात्र जल स्रोत था। यहाँ से मुनाभाव, जयसिंदर, मापुरी, तामलोर, सज्जन का पार, लकड़ी याली सहित आसपास के कई गांवों के लोग ऊंटों, बैलगाड़ी पर पानी लेकर जाते थे।
आज भी इस जगह जलदाय विभाग ने कई ट्यूबवेल बना रखे, जिससे आसपास के दर्जनों गांवों में पानी की सप्लाई होती है। इनके अलावा BSF और रेलवे ने भी यहाँ कुएं बनाए रखे हैं, जिनसे इनके पानी की ज़रूरतें पूरे होती है। जब भारत पाकिस्तान के बीच जंग शुरू हुई तो पाकिस्तान ने भारतीय सेना को मजबूर करने के लिए इस जल स्रोत को नष्ट करने के लिए कई बार प्रयास किया। पाकिस्तानी जहाज़ों ने इस स्थान पर जबरदस्त बमबारी की। यहाँ बम गिरे तो जरूर, लेकिन माता के चमत्कार से यह एक भी बम नहीं फटा। इसके बाद ग्रामीणों में इस मंदिर के प्रति आस्था बढ़ती गई। आज इस गांव से निकले लोग राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्यों के साथ विदेश में भी व्यापार कर रहे हैं। लेकिन माता के प्रति आस्था इतनी गहरी है कि साल में एक बार इस मंदिर जरूर आते हैं। सेना और ग्रामीणों के सहयोग से साल 1999 में यहाँ एक भव्य माता जी का मंदिर बनाया गया, जहाँ आज भी माँ जगत जननी की पूजा अर्चना होती है। और ग्रामीणों ने पुराने मंदिर को भी यथावत स्थिति में रखा है। जहाँ भी आज पूजा की जाती है, नवरात्रि के अवसर पर अपने खास कार्यक्रम भारतीय चेतना में मैं आपके लिए इसी प्रकार की माता के चमत्कारों की कथा लेकर आती रहूँगी। देखते रहिए उदय इंडिया डिजिटल। जय माता की।